जय हिंद, नमस्कार बच्चों। मैं राकेश कुमार निराला आपका टॉपिक आज क्षेत्रमिति चालू करने वाला हूं, जो 6 कॉम्पिटिटिव लेवल, क्योंकि क्षेत्रमिति ऐसा चैप्टर है जो सबका यूज आता है। ठीक है, पूछो काहे काहे कि इसमें इतना फॉर्मूला है। अभी अगर तुम 6 क्लास का भी एग्जाम देगा तो 1-2 फॉर्मूला उसमें पूछ देगा, और अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में बैठता है तो उसमें भी तुमको 2-4 फॉर्मूला पूछ ही देगा, ये गारंटी है। ठीक है, इसीलिए आज क्या सिर्फ फॉर्मूला लिखा दूंगा, कौची बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला में चालू करता हूं कौची, वर्ग से। कैसे लिख ले जाइएगा साथे साथे, ठीक ना। पहला टॉपिक है वर्ग। तब वर्ग का सबसे पहले क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या चीज, भुजा स्क्वायर। ये मतलब साइड भी हो सकता है भुजा, इसलिए भुजा स्क्वायर। दूसरा नंबर पे वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। तीसरा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण लिख ले जाइएगा साथ साथ, √2 गुना भुजा। वर्ग से आप फॉर्मूला है ना, तीनों को काफी है। उसके बाद चलते हैं आयत। चलिए, आयत का क्षेत्रफल लिखिएगा लंबाई गुना चौड़ाई। 5वां नंबर आयत का परिमाप। जो डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो यहाँ पे बच्चा का डाउट है यहीं पे पूछ लेगा, ठीक ना। आगे चलो, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। 6ठा नंबर आयत का विकर्ण, √L² प्लस ds। 7वां नंबर, अब इससे खत्म हो गया। इसमें एक और रखिएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आपका अलग से आता है लेकिन पूछता है, इसीलिए याद रखिएगा 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। यानी आप बोल सकते हैं आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। चलिए आगे 8वां नंबर पे चलते हैं डायरेक्ट वृत्त पर। तब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का परिमाप, परिमाप या इसमें परिधि नाम रहता है, इसीलिए आप इसे परिधि से याद रखिएगा। वृत्त की परिधि 2πr। 10वां नंबर वृत्त का व्यास याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, इधर ही रख लीजिएगा। d बराबर 2r होता है, या यहाँ पे r बराबर dy2 भी कर सकते हैं। ये जरूरी है, जब क्वेश्चन आपको देगा तो इसमें पूछेगा, ठीक ना। 10वां नंबर में आइए। 10वां नंबर अर्धवृत्त पे चलते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर दीजिएगा, πr²/2, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 πr²। 11 नंबर में आइए, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, डायरेक्ट परिधि लिखते हैं। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है बोलो, πr प्लस 2r, है ना। चलिए, अर्धवृत्त का और कुछ होगा, 2 को काफी है। उसके बाद चलिए किस पर, इसका अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन पे लिख सकते हैं 36 बटा कितना 7 गुना r। इससे आपका परिमाप निकल जाएगा डायरेक्टली। आगे चलिए 12 नंबर चलते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज पे नहीं, वर्ग हो गया है, आयत हो गया है, अर्धवृत्त हो गया है। बोलो किस पे चला जाए, त्रिभुज पर कि गोला पर, बेलन पर चलते हैं। चलिए बेलन पे चलते हैं। तो बेलन का लिखिएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाता है πr²h। उसके बाद बेलन का वक्र लिखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाता आपका 2πrh। 2πrh। उसके बाद बेलन का संपूर्ण लिखिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका हो जाता है 2πrh प्लस 2πr²। इसका आप कॉमन ले सकते हैं 2πr, तो आपका h प्लस r बचेगा। आपका ये फॉर्मूला भी होता है और ये फॉर्मूला भी होता है, ध्यान से रखिएगा। इधर आइए, 14 के बाद कितना, इधर कहां तक दिख रहा है देखो तो, यहां तक, ठीक है। आगे चलिए 15 नंबर में बेलन खत्म हो गया है। बेलन के बाद आ जाइए शंकु पर, लिखिएगा
और छूट गया, अच्छा उसको बीच में ले लेंगे। शंकु का आयतन लिखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद 16 में आइए, शंकु का परिमाप तो है पाई आर स्क्वायर एच चला। यहाँ पे देखो तुम, बेलन, बेलन का आयतन कौन है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का ही तीसरा भाग क्या होता है, बताए थे ना, शंकु होता था। बेलन का आयतन का तीसरा भाग निकाल दीजिएगा, यहाँ से इसे काटता है तो केमा भाग है, तीसरा भाग है किसका, बेलन का। तो बेलन का आयतन का तीसरा भाग 1/3 है ना। आगे चलिए, शंकु का परिमाप कौन हो जाएगा पता है, बोलो, पाई आर। परिमाप नहीं होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। एल का मान यहीं पे लिख लीजिएगा, अगर एल आपका नहीं दिया रहे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, सही है ना, उधर देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आइए 17 में, शंकु का संपूर्ण निकालते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा पाई आर एल प्लस, एगो वृत्त है इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल आइएगा, पाई आर कॉमन लीजिएगा तो एल प्लस आर, ये भी आपका रह जाता है। और यहाँ पे आप एक को छोड़ दिए थे एल, था एल का मान यहाँ पे लिख लीजिएगा √h² प्लस आर स्क्वायर, उधर नहीं दिख रहा होगा इसीलिए इधर। 18 में आइएगा तो घन घनाभ आपका छूट गया, घन से लेते हैं तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, बोलो, घन का आयतन एक क्यूब, भुजा क्यूब, वेरी गुड। आगे चलिए, बोलो घन का विकर्ण बोलो तो √3 गुना भुजा। उसके बाद 20 नंबर पे आइए, घन का पार्श्व होता है, पार्श्व बताए थे आप सबका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो क्या होगा, 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का एक और होगा, बोलो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वेरी गुड, 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद 22 नंबर, घनाभ ना छूट गया है, उठा लेते हैं, बोलो घनाभ का आयतन एल गुना बी गुना एच। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये आपका, ठीक ना। आगे चलिए, घनाभ का विकर्ण यहीं पे बोल दो, बोलो, √l² प्लस b² प्लस h², √। आगे इसका और छूट गया कुछ हो, घनाभ का वक्र, देखिए याद रखिए, घनाभ का वक्र बोले या संपूर्ण बोले दोनों क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए हम सिर्फ लिख देते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक ना, घनाभ का क्षेत्रफल। आप समझ जाइएगा कि पार्श्व बोले चाहे संपूर्ण बोले चाहे वक्र बोले, सब इसका क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कुछ हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए आगे 25 नंबर से आइए, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला पे चलते हैं, ठीक ना। तो लिखिएगा गोला का आयतन, गोला का आयतन कुछ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 26 नंबर में गोला का, आप सब बताइए, गोला का वक्र अलग होता है, पृष्ठ संपूर्ण अलग होता है कि सेम होता है, सेम होता है, सब कुछ होता है, सेम होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, करो पता है, वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। अब तो जगह है ना, एक और नहीं लिपटा देते हैं यहाँ पे, देखो तो नीचे दिख रहा है, दिखेगा, चलो अर्धगोला निपटा देते हैं। अर्धगोला का आयतन कोई बोलेगा, 2/3 पाई आर, वेरी गुड, 2/3 पाई आर। चलिए अब जगह तो है ना, लिखा गया आप सबका, लिखा गया तो एगो आदमी और कोई मिटारेगा, आप कोई, यहाँ पे तो लिखा है ना। अगर यहाँ एल का मान देखेगा तो इसको बोलता है कोई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे आर देखिएगा तो आर त्रिज्या हो जाता है, कहाँ तक यहाँ पे देखो दिख रहा है ना। चलिए क्या नंबर पे पहुंचे थे, 27। कम से कम कितना फॉर्मूला होगा, 60 को 70 को कम से कम होना चाहिए सब मिलाकर,
50 होती भाई वाह। आईने फिर इधर लिखा है, चतुर्भुज लिखा है जे पायल और छोड़ेंगे और लपेट देंगे एरे में 60 गोला मैक्सिमम। आगे देखिए कहां तक थे 27 ना, 28 में आइए। अर्धगोला को छूटा है, अर्धगोला का छूटा ले चला। अर्धगोला का कौची, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा तो आपका आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर यही अर्धगोला का संपूर्ण देखिएगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब आपका क्या आ जाएगा ये, वेरी गुड 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं दिखेगा कमेंट करिएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा टोक देना है सर नहीं सुझाव के, है ना। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 30 नंबर पे बताओ, अर्धगोला भी खत्म, बेलन भी खत्म, घन भी खत्म, घनाभ भी खत्म, वर्ग भी खत्म और आयत भी खत्म, शंकु भी खत्म। अब यहाँ से टॉपिक पे चलना चाहिए, हमको लगता है त्रिभुज। छिन्नक नहीं उतना जरूरी है, आ जाओ। छिन्नक छोड़ दो, छिन्नक जरूरी है ये नहीं है। इधर आ जाओ, कुछ ही बोलता है। त्रिभुज एगो ले लेते हैं ना, त्रिभुज में 3-4 गो है। आइए देखो बुआ, पहले अगर खाली बोले क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एकरे एक नाम और दे सकता है, क्या चीज बोलेगा कोई, बोलो क्या नाम दे सकता है कोई। अरे चला फॉर्मूला क्या करे देख के बताओ। समकोण त्रिभुज का था, एक नाम और दे वो, बुलबुला जाए सोची हो जाएगा। या तो ही समकोण त्रिभुज का हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे सकता है। तो यहाँ पे इसको लिखिएगा। 31 नंबर पे आ गए। 31 में एगो फॉर्मूला फिर लिखाए थे, समद्विबाहु समकोण का, कोई बतावेगा। 1/4 वेरी गुड, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 कर्ण का होल स्क्वायर, है ना। चलिए इधर आ जाएंगे 32 नंबर पे, तो विषम बाहु पे चलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सब पहले हमको ये बताइएगा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से किसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में हीरो कर दें। हीरोइन का दूसरा नाम कौन सी है, हीरो का सूत्र था। इसको हो जाता है क्या चीज, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमको आप सब बताइएगा एस क्या है, अर्ध परिमाप। वेरी गुड, सेमी पेरीमीटर। वेरी गुड। 33 में आइए, समकोण हो गया है, त्रिभुज भी दे दिया। हाँ, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बतावेगा कोई, पहले किसी चतुर्भुज अगर दे दिया तो चित्र कैसे पर आएगा, बताए होंगे। अगर याद होगा तो संकेत पढ़ेगा तो ना याद रहेगा। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे लंब पड़ता है, एक यहाँ पे लंब पड़ता है। अगर हम इसको H1 है, इसको H2 है, इसको विकर्ण मानते हैं D, तब किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सी आ जाएगा, 1/2 H1 प्लस H2 इंटू D। जहां पे H है जो पहला लंब की लंबाई है, केरा पे लंब पड़ा है, विकर्ण पर। तो दूसरा हो गया, दूसरा पर जो लंब पड़ा है जे, और तीसरा हो गया विकर्ण, है ना। याद रखिएगा। 34 नंबर पे आते हैं। तो और कुछ छूटा है, त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया, विषमबाहु हो गया, हीरो सूत्र लपेट दिए हैं, देखना। हाँ, समबाहु छूट गया, चला। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसका हो जाता है, डायरेक्टली याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल में डायरेक्ट पूछता है, अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और नीचे आते हैं, जब तक ऊपर वाला लिखिएगा आप सब, जब तक ऊपर वाला लिखो तो सब एक बच गया। समबाहु त्रिभुज का कौची ऊंचाई, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन इससे भी। और इसका ट्रिक भी आपको बताए थे कि अगर भुजा दिले रहे और कोची पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो जो भुजा दिया उसको आधा करिए, स्क्वायर करिए, और रूट कोची करिए, सटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताए थे ना। चलिए वेरी गुड, आगे आइए 35 नंबर पे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा, अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। यहाँ पे नो मत समझिएगा, क्या लिखे हैं, भुजा, क्वेश्चन में कर देते हैं भुजा, ठीक है। 36 नंबर पे आते हैं। क्या छूटा है देखो, पाइथागोरस पर में निकाल तेरे में, पाइथागोरस
प्रमेय याद रखिएगा। आपका 10th का सबसे VVI है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे 5 नंबर का। आप पाइथागोरस प्रमेय के विपरीत को भी सिद्ध करे क्या नंबर का 5 नंबर। इन्हें 1-2 साल से पूछा ना है, पर कोई बात नहीं, हो सके आप सब में पूछे। हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर है जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यही पाइथागोरस। अब इससे आप ढेर फॉर्मूला बनवा सकते हैं, जैसे कि सिर्फ h निकालेंगे तो अंडर रूट कहाँ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट में बदलेगा ऊपर ही जाके, तो हो जाएगा क्या चीज h बराबर अंडर रूट b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर। लेकिन कभी कभी क्या कहेगा p निकालो b निकालो, तो इसमें एजो से 3-4 फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, ध्यान देते रहना है। यहाँ पे आवे कितना नंबर पे 37 नंबर, बोलो। वेरी गुड। चतुर्भुज पूरा छूटल है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। साम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या चीज, जो लिखे अभी 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 आपका विकर्ण है, d1 और d2 आपका विकर्ण है, यानी विकर्णों का गुणानुपात। ऐसी हम जांच कर रहे थे, गलती नहीं किए हैं, कौन किए जांच किए कि फोकस है तो समझ की ना है ना। इधर तक लिखिए। रिकॉर्डेड हो रहा है, अभी तो फिर तरह से कॉपी ले लेना। अभी स्पीड में लिख लेते। क्या फॉर्मूला बचा होगा लगभग में 10-20 गो मिटा रहे तो दो पहले ने। बताओ भाई, इतना चला रहा पे भी हमारा मिटारे फर्क कहा तू समझेला है। हमारे ख्याल से जानता है सब बच्चा 5-5 या 2-2 हजार रुपया दो, टोटल 100-150 बच्चा है। एक वो स्क्रीन टच बोर्ड तो आराम से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जरा मिटा रहे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से इसे डिलीट करो काम खत्म। अब दुखवा बांटेगा भाई, येरे पे काम चला ले की। अब तू सब मेरे बात हमरा से ना पड़ा ठकाइबो नहीं ना करेगा, नहीं तो आके राव से पढ़ता ठाकियो लेते कुछ ना कुछ। देखो 38 के बाद कौन है 39, बोलिएगा। समलंब बचा है बुआ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। हम समांतर भुजा x या y मान लेते हैं। हाँ, x प्लस y इंटू हो जाएगा h, ऊंचाई हो जाएगा। अगर समलंब देखिएगा तो चित्र पार देते हैं ताकि आसान लगे आपको देखने में। यहाँ पे समांतर भुजा x y इसको रख लेते हैं, यहाँ पे जो h है इसको रख लेते हैं। अगर ऐसा चतुर्भुज रहा तो क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। आगे 40 नंबर पे बोलो। अगो जी छूट गया। चतुर्भुज भी निपटा ही दिए, त्रिभुज भी निपटा ही दिए, बेलन, शंकु, आयत, वर्ग लगभग में खत्म हो गया है, लेकिन और होना चाहिए। देखो अगल बगल और होगा, अर्धवृत्त हो गया, अर्धगोला हो गया, गोला हो गया। ये उतना कोई वैल्यूएबल नहीं रखता है, कहाँ है यहीं पे देख लो। अगर इसको एस निकाले के रहे तो अभी बताया अर्ध परिमाप, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का बात कर रहा है तो त्रिभुज में a प्लस बी प्लस सी भुजा रख लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी वाई ये हो जाएगा। चतुर्थांश, चलिए वृत्त का चतुर्थांश लिखिएगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसका लिख लीजिएगा। जो क्षेत्रफल रहता है इसका 1/4 कर दीजिएगा, है ना, 1/4 कर दीजिए। खोखले बेलन भी लिख दें, चलिए। ठीक है भाई, जैसे कहो। खोखले बेलन का आयतन इसका लिख लीजिएगा आप क्या चीज, बड़का बेलन के जो आयतन रहेगा पाई और स्क्वायर h में से छोटका घटा दीजिएगा तो पाई कॉमन रह जाएगा और कुछ हो जाएगा। हाँ, ऊंचाई सेम रहेगा बुआ, ऊंचाई सेम रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। तो पाई h कॉमन तो बड़की आर का स्क्वायर माइनस छोटकी आर का स्क्वायर। हाँ बोलो क्या चीज, बोल दो। समषष्टभुज बोलो, बोलो ये बोल दो क्या चीज, 3√3/2 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए ठीक है, √3/3। चलिए लगभग ठीक है। देख लो 42 और कुछ छूटा है फॉर्मूला नहीं ना। आज बार इतना, 20 मिनट में आपका बहुत फॉर्मूला रिवीजन होगा, इसलिए धन्यवाद, काफी है आज के लिए।